हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था अच्छे से, अब जो है हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज। इसमें से जो मेथड वाइज क्वेश्चन है 2-4 वो मैं करवाऊँगी, बाकी ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज आपको करनी रहेगी, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 5.1 का। द रेनफॉल इन दिल्ली ऑन 7 डेज ऑफ अगस्त 2003 इज गिवन बिलो। मतलब दिल्ली में 7 डेज में 2003 अगस्त में कितनी रेनफॉल हुआ था मिलीमीटर में, उसका डेटा हमको इस टेबल के अंदर गिवन है। तो 11th डे में जैसे 2.2 है, 12th में 21.3, 13th में 25.6, इस तरीके से 7 डेज का डेटा आपको इसके अंदर दिया है। और आपसे कुछ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है। आप इस क्वेश्चन को तो वैसा का वैसा नोट डाउन कर लेंगे फेयर कॉपी में, और उसके बाद आपको ये हमको जो करना है ओवरऑल कि इस टेबल को ऑब्जर्व करके हमको इन दोनों क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेनफॉल। इस डेटा के अंदर से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है रेनफॉल की और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो हमको इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर राइट करनी है। और सेकंड वाला में व्हाट इज द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबाव डाटा, रेंज फाइंड करनी है। अब रेंज फाइंड कैसे करते हैं, रेंज फाइंड करने का तरीका आप लोगों को बताया जा चुका है या आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू बतानी थी हमको इसके अंदर से। तो आपको हाईएस्ट वैल्यू जब आप उस टेबल के अंदर देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू इसके अंदर हमको सबसे बड़ी वैल्यू जो नज़र आ रही है वो 25.6 है। भले वो 2 टाइम्स है, लेकिन 25.6 हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 0.0। तो देखिए, हमने इस क्वेश्चन के अंदर लिख दिया हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई 25.6 और लोएस्ट वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0.0। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबाउ डाटा। अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो टेबल के अंदर से जो भी हम हाईएस्ट वैल्यू निकालते हैं उसके अंदर से हम लोएस्ट वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास में है 25.6, लोएस्ट वैल्यू हमारे पास में है 0.0। तो 25.6 में से 0.0 माइनस होंगे तो बचेंगे कितने, 25.6। तो बस ये आपकी दोनों कंडीशंस के आंसर हो गए। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए क्वेश्चन बड़े हैं तो मैं आपको बुक में ही बता रही हूँ, बुक का स्क्रीनशॉट तो मैं आपको सेंड करती हूँ। तो जिनके पास बुक नहीं है उनको उस स्क्रीनशॉट में से क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएंगे, और जिनके पास बुक है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब इस सेकंड क्वेश्चन को, अब इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको वही क्वेश्चन करना है। और सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उसके जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये तीनों क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसे हैं, और ये तीनों क्वेश्चन आपको करना रहेंगे 3, 4 और 5। तो आप सेकंड वाला अच्छे से देख लेना। सेकंड है, फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज इन अ विलेज। मतलब आपको यहाँ पर कुछ 20 फैमिलीज के नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैंने आपको टेबल प्रिपेयर करना इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, तो वैसे ही हमको एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करनी है। और ये नीचे जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इनके हमको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करेंगे। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमारे पास में हमको क्या प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, सबसे पहले ऐसा फैमिलीज, टेलीमार्क्स और फ्रिक्वेंसी, 3 कॉलम आप बना लेंगे। अब फैमिलीज के अंदर क्या आएगा कि जैसे इसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से नंबर है, जैसे 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 2 है, यहाँ पर 2 आपको नज़र आ रहा है, 2 हम लिख देंगे। फिर आपको इसके अंदर 3 नज़र आ रहा है तो हम इसके अंदर 3 राइट कर देंगे। फिर इसके अंदर हमको टेबल के अंदर 4 नहीं है तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 है 5 राइट कर देंगे। 6 भी हमको दिख रहा है, 6 राइट कर देंगे। 7 भी हमको नज़र आ रहा है, 7 राइट कर देंगे। 8 भी हमको नज़र आ रहा है, 8 भी राइट कर देंगे। बस 8 तक ही है। अब टेली मार्क्स बाद में करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्रिक्वेंसी फिलअप करेंगे। और फ्रिक्वेंसी फिलअप करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो ये 2 हमने लिखा है, ये 2 आपका डेटा में कितनी बार आया है। अब इस डेटा के अंदर 2 कितनी टाइम्स आया, 1। ठीक है, बस 1 टाइम ही है, तो फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी हो गई, 1। और इस फ्रिक्वेंसी को टेली मार्क्स में 1 को कैसे शो करते हैं, सिंगल लाइन से। अब वैसे ही हमको 3 का देखना है, 3 भी हमारा यहाँ पर 1 टाइम ही है, तो 3 की फ्रिक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1, और टेली मार्क्स में 1 को सिंगल लाइन से शो करते हैं। 5 यहाँ पर हमारे पास में आप देख लेना टेबल के अंदर कितना है, 1, 2, 3 और 4 है।
तो 4 फ्रिक्वेंसी हो जाएगी और 1 2 3 4 सिंगल लाइन से हम इसको शो कर देंगे। 6 है, 6 हमारे पास में है 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 है, 6 को कैसे शो करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये सबको आता होगा कैसे करते हैं। 7 7 हमारे पास में यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 5, 1 2 3 4 एंड 5। 8 हमारे पास में यहाँ पर है 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो 3 इसकी क्या हो गई फ्रिक्वेंसी हो गई। अब इसको काउंट करके देख लेते हैं। 6 1 2 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20, मतलब हमारा जो है फ्रिक्वेंसी वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसने 20 फैमिलीज़ के बारे में बोला था, तो यहाँ पे आपका क्रॉस चेक भी हो गया कि फ्रिक्वेंसी भी आपकी यहाँ पर कितनी आ रही है 20 आ रही है, तो 20 मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब जो है 2 कंडीशन इनके आंसर हम लोग करेंगे। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फैमिली साइज, हाउ मेनी फैमिलीज आर ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज। तो सबसे स्मॉलेस्ट फैमिली साइज इसके अंदर कौन सा है, हमको दिख रहा है सबसे 2 मेंबर्स वाला। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 मेंबर्स वाला स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, और क्या पूछा उसने, हाउ मेनी फैमिलीज आर ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज। इस स्मॉलेस्ट साइज के अंदर कितनी फैमिली, तो आपको नज़र आ रही है कितनी है 1। यहाँ पे आप लिखना फैमिली साइज, कितनी फैमिली है 1 फैमिली है, तो बस ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि उसके अंदर क्या पूछा है उसने। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फैमिली साइज, सबसे कॉमन फैमिली साइज, तो इसके अंदर आ जाएगा क्या 6। 6 हमारा क्या है सबसे कॉमन फैमिली साइज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करवा दिए। अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल इसी तरीके से होगा। रेंज फाइंड करनी, हाईएस्ट मार्क्स फाइंड करना है और ऑक्यूरिंग फ्रिक्वेंटली मार्क्स आपको फाइंड करना है। फोर्थ आपसे हो जाएगा, फिफ्थ आपसे हो जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब मैं आपको जो है करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि 7 8 9 10 11 आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपके इसी पे डिपेंड करेंगे। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 32%। वेट दे रखा है, पर्सन दे रखे हैं। 40 to 45 के वेट में कितने पर्सन है 4, 45 to 50 के भी 4, 50 to 55 13, 55 to 66, 60 to 65 1। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसमें हम वो टेलीमार्क्स वाली जो टेबल है उसको शो नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी दूसरी वाली टेबल बनाएंगे जिसके अंदर क्लास मार्क्स वाली टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास मार्क्स वाली टेबल बनाने के लिए फर्स्ट तो हमको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी हमको यहाँ से, ये वेट हमको मिल जाएगा, पर्सन्स हमको मिल जाएंगे। सिर्फ इसके बीच में एक कॉलम और बनेगा क्लास मार्क्स का, और वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये क्लास मार्क्स आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, है ना। वेट है, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें आपकी क्वेश्चन की टेबल में गिवन है। हमने सिर्फ निकाला है क्लास मार्क का। क्लास मार्क को कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी अपर वैल्यू होती है, अपर क्लास होता है, ठीक है, अपर लिमिट होती है, और जो आपकी लोअर लिमिट होती है, ठीक है, उन दोनों को हमको क्या करना है, प्लस करके उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी कि इन दोनों के जो जस्ट बीच वाला मिडिल नंबर जो होता है ना, वो हमारा होता है क्लास मार्क्स। यानी 40 और 45 के जस्ट बीच का मिडिल नंबर कौन सा होना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, क्लास मार्क। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, 40 + 45 / 2। ठीक है, ये क्लास मार्क निकालने का तरीका होता है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इससे कर सकते हैं। तो 40 और 45 कितना हो गया आपका 85/2, और 85/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 5 बचा, 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लगेगा, 5 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10 बच जाएगा। तो मतलब कि 2 आप डिवाइड करके देख लेना, आपको समझ में नहीं आया कट करने पे तो 42.5। इसी तरीके से इसका करेंगे तो 47.5 आ जाएगा। 50 to 55 का करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। 55 to 60 का करेंगे तो 57.5, और इसका करेंगे तो 62.5। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको क्लास मार्क कैसे फाइंड करना है। क्लियर। अब इस बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है जो हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है इन्होंने, व्हाट इज द अपर बाउंड्री ऑफ 55 to 60। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है
व्हाट इज़ द अपर बाउंड्री ऑफ 50 to 60। तो अपर बाउंड्री ऑब्वियसली बड़ा नंबर अपर लिमिट है और छोटा नंबर लोअर बाउंड्री है, बड़ा नंबर अपर बाउंड्री है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 60, तो अपर बाउंड्री कौन सी हो गई हमारी 60। ठीक है, तो 60 हम यहाँ पर लिख देंगे बस। अब जो सेकंड वाला है हमारा वो है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस 40 to 45 और 45 to 50 के बीच के क्लास मार्क बताना है। तो 40 to 45 के बीच का क्लास मार्क क्या होना, क्या है देखा था हमने टेबल के अंदर कितना है 42.5। ठीक है, और 45 to 50 के बीच का क्लास मार्क कितना है 47.5 है, यहाँ से में दिख जाएगा आपको। ठीक है बस। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इसके अंदर, व्हाट इज़ द क्लास साइज़। क्लास साइज़ क्या, क्लास साइज़ क्या चीज़ होती है। देखिए क्लास मार्क मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ होती है, क्लास साइज़ क्या चीज़ होती है। क्लास साइज़ जो होती है दोनों लिमिट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे कि ये दोनों लिमिट्स है, इन सब के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, तो 5 आपका क्लास साइज होगा। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है क्लास साइज होता है। अब आई होप कि आपको क्लास मार्क्स, क्लास साइज, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ये आपको करना है और इसके आगे के क्वेश्चंस भी आपको करना है। ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। 9 और 10 में आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगी। ठीक है, और 11th वाला तो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, 10 तक ही कर लेना। तो ये कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।